जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी में। मैं आशुतोष आज आपको क्षेत्रफल के इस चैप्टर में वृत्त पढ़ाऊंगा। वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की त्रिज्या इत्यादि चीज़ें आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, आज आप हमारे साथ सीखेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर है आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या होगी। जी हाँ, अगर परिधि दिया हो, त्रिज्या निकालना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर बराबर 462। तो आर त्रिज्या आपको निकालना है, तो त्रिज्या निकालेंगे तो 462 पाई, पाई का मतलब होता है यहाँ पर 22/7। तो ये आपका इधर आ जाएगा तो 7/22 हो जाएगा। ये इधर दो गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर कैसे ये हुआ है। आर बराबर 462 गुणे 7/2 गुणे 22 आपका ये बचा है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 तियाई 6, 2 एकम 2, और 7 का गुणा 231 में कर लीजिए, नहीं तो 22 से भाग दे दीजिए, आपका कुछ भी आ जाएगा। तो 231 का अगर 7 में गुणा कर लीजिए तब भी सही है, और अगर 22 से भाग देंगे तब भी सही है। तो गुणा कर लेंगे तो अगर आपका गुणा हो जाएगा तो 1617 आएगा, 1617 आएगा बटे 22 आएगा। 22 से आप भाग दे दीजिए, 22 से आप भाग दे देंगे तो 73.5 आएगा। कितना आएगा सर, 73.5। वो भी क्या है, त्रिज्या निकालना है, ये सेंटीमीटर में। देखिए विकल्प में आपका कोई सही है, जी हाँ, विकल्प आपका ए नंबर बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये 462 है, 162 नहीं है, थोड़ा मिस हो गया है। देखिए यहाँ पर जो भी प्रश्न है, अगर आपको परिधि दिया हो, त्रिज्या निकालना हो, अब आर का वैल्यू पता ही चल गया है आपको, त्रिज्या का मान जब पता चल जाए तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जी हाँ, कैसे, πr²। वृत्त का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो πr² होता है, और परिधि का फार्मूला 2πr होता है। तो चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आपके सामने स्क्रीन पर आज का दूसरा प्रश्न है, एक अर्धवृत्त की व्यास 14 सेंटीमीटर है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। जी हाँ, अब बताइए अर्धवृत्त कैसा होता है। ये वृत्त है पूरा, इसमें ये आपका कटा हुआ भाग अर्धवृत्त हो गया। व्यास कितना दिया है, 14, तो त्रिज्या कितनी होगी सर, 7 होगी। कितनी होगी, 7 होगी। अब बताइए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr², लेकिन अर्धवृत्त का मतलब आधा कर दीजिए। ये किसका क्षेत्रफल है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आप निकाल रहे हैं। तो πr²/2 यानी 22/7 गुणे त्रिज्या का मान कितना है सर, 7 गुणे 7। अब देखिए 2 बच रहा है नीचे, 2 भी लिखना पड़ेगा। 7 से 7 कट गया, ये आपका 11 आएगा, और 11 सते 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आपको पता चल गया अर्धवृत्त की त्रिज्या आपकी इतनी होगी। अब देखिए यहाँ पर अर्धवृत्त का परिमाप निकालना है। जी हाँ, परिमाप कैसे निकलेगा और कितना निकलेगा। परिमाप का मतलब होता है 2πr, पूरे वृत्त में अगर आप देखेंगे 2πr, लेकिन जब फिर से देखिए 2πr पूरे का होता है, लेकिन आधा हो जाए तो देखिए ऐसे होगा आधा, यानी कि 2πr इसका जो है परिधि यानी कि परिमाप है। तो 2πr अगर इसकी परिधि है तो अर्धवृत्त में क्या होगा, अर्धवृत्त में इसे 2 से भाग देते हैं। फिर उसके बाद ये लाइन आपकी देख रहे हैं, त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या की 2 गुना यानी 2r हो जाएगी। यहाँ 2 से 2 कट गया, और यहाँ पर बचा πr+2r। अब r देखिए कॉमन ले लीजिए तो पाई+2 बचेगा, यानी कि π+2 आपका बचेगा। अगर आप पाई का मान रख दीजिए और r का मान रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा। देखिए यहाँ से थोड़ी सी जगह बची, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। r 22/7 + 2 होगा। r का मान कितना है सर, अभी आपने देखा है r का मान कितना है, यहाँ पे व्यास 14 है तो यहाँ पे 7 रखना पड़ेगा। तो 7 दूनी 14, 14 में आप 22 जोड़ दीजिए तो 36 आएगा, 36/7, यानी 7 गुणे 36/7। 7 से 7 कट गया, कितना बचा, 36। अब देखिए
आपका ये विकल्प आपका मिला, 36 सेंटीमीटर आपका ये है और 77 ये है, यानी विकल्प आपका डी नंबर बिल्कुल सही है। अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल है वो 77 सेंटीमीटर हो जाएगा और अर्धवृत्त का परिमाप जो है आपका 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। परिमाप आपने निकालना सीख लिया है, समझ में आई बात कि नहीं सर? परिमाप फिर से बता दे रहे हैं कैसे निकलेगा। ये आपका परिमाप है। वृत्त में अगर पूरे वृत्त का परिमाप निकालते हैं तो 2πr, लेकिन अर्धवृत्त का परिमाप ना, इसलिए 2 से हमने भाग दे दिया। फिर यहाँ देखिए, अब लंबाई इधर वाली तो जोड़ी जाएगी प्लस इधर वाली भी तो जोड़ी जाएगी, तो यहाँ पर ये त्रिज्या का 2 गुना है, इसलिए 2r त्रिज्या का 2 गुना हमने जोड़ दिया। ये ऐसे बनाया, हमने काट के इसे शॉर्ट बना लिया। हमारा फार्मूला r पाई प्लस 2 इंटू आर बनता है, ये हमारा फार्मूला हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर है तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न को भी अच्छे समझ लेते हैं। प्रश्न है, किसी वृत्त में केंद्रीय कोणीय कोण 90 डिग्री वाला त्रिज्या खंड काट लिया जाए तो वृत्त और कटे हुए भाग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? जी हाँ, एक वृत्त है, उसमें 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री का त्रिज्या खंड काटा जा रहा है। देखिए ये सर, ये आपका 90 डिग्री बन गया, ये कितना बन गया 90 डिग्री। अब आप सोचिए कि अगर एक वृत्त में चौथाइया भाग 90 डिग्री होता है कि नहीं, ये सारे 90 डिग्री है कि नहीं नहीं? जी हाँ, तो यानी कि आपका वृत्त में और कटे हुए भाग का क्षेत्रफल का अनुपात जो ज्ञात करना होगा। तो देखिए इस हिसाब से अगर ये 90 डिग्री हमने काट लिया, तो अगर हमने 90 डिग्री काट लिया तो आपका बचेगा क्या? ये चीज़ बचेगा। ये कितना है, लगभग ये 3 हिस्सा है और ये एक हिस्सा हमने काट लिया है। तो यहाँ पर पूछा प्रश्न में है, एक पूछा है कि वृत्त और कटे हुए भाग का क्षेत्र। तो वृत्त कितना है, 4 है। वृत्त एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये, 4 भाग है। कटा हुआ भाग क्या है, 1, तो यानी 4:1 हो जाएगा। जी हाँ, उनके क्षेत्रफल का अनुपात 4:1। बी नंबर बिल्कुल सही है। इसमें लगाना कुछ नहीं है सर, बस सिर्फ समझना है, लगाना कुछ नहीं है, बिल्कुल समझने की बात है। इसमें 90 अंश काट लिया जा रहा है, यानी 3 हिस्सा बचेगा। और प्रश्न में ये नहीं कहा था कि बचे हुए हिस्से और कटे हुए हिस्से का अनुपात, न वृत्त मतलब 360 पूरा डिग्री, यानी वो 4 हो गया और इधर 1 हो जाएगा। 4:1। वृत्त पूरे भाग को मिलाएंगे तो 4, एक भाग कटा तो 1, 4:1। विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अगर कटे हुए भाग से वृत्त का पूछता तो 1:4 हो जाता। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है कि यह प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। प्रश्न है, किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जी हाँ, परिधि का मतलब होता है 2πr बराबर कितना, 44। अगर वृत्त की परिधि दिया है 2πr बराबर 44, तो क्षेत्रफल निकालना बहुत ही आसान है। कैसे? r का मान पहले निकाल लीजिए। 22/7 का क्या हो जाएगा, 7/22, और 2 इधर गुणा है तो इधर आ जाएगा हर में। देखिए 22 दूनी 44 और ऊपर अंश में भी 44 कट गया, कितना आ गया सर, r का मान कितना आ गया सर, 7 आया। जी हाँ, r का मान 7। अब क्षेत्रफल निकालना कितना आसान है, πr² कर दीजिए 22/7। क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है 22/7 गुणे r² मतलब 7 को 2 बार लिखकर गुणा कर दीजिए। 7 से 7 कट गया, 22 को गुणा 7 में कर दीजिए। 7 दूनी 14, 4 हासिल लाइनें, 7 दूनी 14, 1 15, 154 क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। देखिए विकल्प में आपका कोई मिला 154। जी हाँ, 154 सेंटीमीटर यहाँ पर स्क्वायर बना लीजिए, 154 सेंटीमीटर। चौथे नंबर प्रश्न का सही जवाब 154 सेंटीमीटर होगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न बेसिक से बेसिक प्रश्न एग्जाम में आते हैं और आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे ग्रुप डी हो, कोई भी एग्जाम हो, वहाँ पर ऐसे बहुत सारे प्रश्न क्षेत्रफल और आयतन से पूछे जाते हैं। वहाँ पर ऐसे सवाल आप यहाँ से पढ़ के नहीं जाएंगे तो वहाँ पर गलत हो जाता है या तो आता नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आपके सामने स्क्रीन पर है आज का 5वां प्रश्न या अंतिम प्रश्न कह सकते हैं। प्रश्न है, 2 वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 होगा। यहाँ पर 4:1 बना लीजिए, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा? जी बिल्कुल, बहुत ही लाजवाब सवाल है। 2 वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1, तो यानी मान लेते हैं πr²
1 पहला वाला क्षेत्रफल है, पाई आर स्क्वायर 2 त्रिज्या दूसरी होगी। उनके क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है। तो देखिए अनुपात में है, अब हमें उनकी त्रिज्याओं का अनुपात यानी R1 अनुपात R2 का मान निकालना है। तो देखिए पाई से पाई कट जाएगा। कोई चीज़ अनुपात में लिखी रहती है, जैसे मान लीजिए 4:10 लिखा है तो हम 4/10 लिख सकते हैं, तो ये कट सकता है कि नहीं, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। बिल्कुल सेम वैसे ही हमने पाई से पाई काट दिया, तो यानी R1 का स्क्वायर अनुपात R2 का स्क्वायर बचा बराबर 4:1। हमें मान किसका निकालना है? हमें मान निकालना है R1 और R2 का। देखिए स्क्वायर से आप चाहे स्क्वायर काट दीजिए, नहीं तो इधर आएगा तो वर्गमूल निकलेगा। इधर किसका? 4 और 1 का वर्गमूल निकलेगा, तो 4 R1 अनुपात R2, और ये स्क्वायर से इधर वर्गमूल निकलेगा तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। इसलिए त्रिज्याओं का जो अनुपात होगा R1 R2 का वो 2:1 होगा। विकल्प में आपका कोई सही है? जी हाँ, विकल्प में आपका बी नंबर बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का जवाब 1:2 ना होकर 2:1 होगा। कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में कि 1:2 तो नहीं होगा। बिल्कुल इस प्रश्न का बहुत ही सीधा सा सॉल्व है, बस इसे काटना है और इधर से स्क्वायर को हटा दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपका विकल्प 2:1 जो है बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी परीक्षार्थियों को आज का वृत्त वाला चैप्टर, वृत्त के टॉपिक से जो सारे सवाल बने हैं वो अच्छे समझ में आए हैं। बेसिक से बेसिक प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए थे। तो चलिए आप घर पर बैठकर अच्छे से तैयारी कीजिए और आप अच्छे से कोई भी एग्ज़ाम निकालिए, सफल हो जाइए, अपने घर वालों, माता पिता और अपने गुरुजन का नाम रोशन करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।